स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के थ्योरी एग्जाम तो हो चुके हैं एंड अभी आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं एंड इस बार के प्रैक्टिकल एग्जाम को पूरा 1 महीना दिया गया है, यानी कि पूरा मार्च दिया गया है। डेट्स यहाँ पर डिफरेंट हो सकती हैं। काफ़ी बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं, काफ़ियों के आगे होने हैं। आपके यहाँ पर कैसी क्या कंडीशन है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी एमपी बोर्ड की तरफ से रिसेंट में एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जा रही हैं कि आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, आपके प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स कब तक बोर्ड में भेजे जाने हैं। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो थ्योरी के मार्क्स से तो बनाया नहीं जाएगा, उसमें जब तक प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता है। साथ में इन मार्क्स को एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, यानी कि किसी बच्चे के कम मार्क्स चढ़ाए गए हैं प्रैक्टिकल्स के या फिर प्रोजेक्ट के, तो उनको यहाँ पर एडिट करके बढ़ा भी सकते हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए 12 तारीख को एमपी बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था, अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर आपके 2 तरह के मार्क्स भेजे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट थ्योरी के मार्क्स से नहीं बनाया जाता है। उसमें आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड होते हैं, आपके प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स ऐड होते हैं एंड इन दोनों के मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी है वो तो बोर्ड में ही रहती है, यानी कि बोर्ड के टीचर्स ही चेक करते हैं, तो उनके जो मार्क्स है वो वहाँ से भेज दिए जाते हैं। पर आपके जो प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, वो आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, पूरे उनके हाथ में होते हैं। वो चाहे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकते हैं या फिर आपका नंबर काट भी सकते हैं। इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ, पर यहाँ पर एक डेट बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह की बातें हो रही हैं, प्रायोगिक परीक्षाएँ एंड आंतरिक परीक्षाएँ। अब इसका क्या मीनिंग है? तो जो प्रायोगिक परीक्षा है उनका तो सीधा-सा मीनिंग है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि अभी हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों के हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों के आगे होंगे। उसमें कैसे क्या आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, कैसे क्या आपका वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर जो आंतरिक परीक्षा है उसका सीधा-सा मीनिंग है कि आपके जैसे त्रैमासिक के नंबर हो गए, अर्धवार्षिक के नंबर हो गए या फिर आपके जो प्रोजेक्ट फाइल्स के नंबर हो गए, ये सारे नंबर आपके स्कूल की तरफ से एमपी बोर्ड में भेजे जाते हैं। कैसे भेजे जाते हैं? तो एमपी बोर्ड का एक पोर्टल है, हर एक स्कूल के पास अपना-अपना आईडी पासवर्ड होता है। वहाँ पर वो लॉगिन करते हैं, बच्चों का पूरा डेटा सामने आ जाता है, उनके सारे नंबर वहाँ पर उनको चढ़ाने पड़ते हैं। वहीं से एमपी बोर्ड आपके नंबर देख के आपका जो थ्योरी में मार्क्स आए, उसमें मार्क्स ऐड होके आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाता है। तो ये जो नंबर भेजने की प्रोसेस है, ये कब तक हो सकती है, यानी कि आपके स्कूल की तरफ से कब तक ये नंबर भेजे जा सकते हैं? तो यहाँ पर आपको डेट बताई जा रही है कि 25 मार्च तक ही आपके नंबर भेजे जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी बच्चे के नंबर नहीं आए, तो उसके नंबर वहाँ पर ऐड नहीं किए जाएँगे, फिर उसको उस चीज़ का नंबर दिए ही नहीं जाएँगे। यानी कि आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अगर आपके स्कूल से नहीं भेजे गए, प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके नहीं भेजे गए, तो फिर आपके मार्क्स वहाँ पर ऐड नहीं किए जाएँगे। ऐसे में आपका जो परसेंटेज है वो भी कम हो सकता है। वैसे ये पूरे काम आपके स्कूल के होते हैं, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नंबर भेजे गए या फिर नहीं भेजे गए। आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नंबर टाइम पर भेजे जाएँ। अगर नहीं भेजे जाते हैं, तो फिर स्कूल के ऊपर ही एक्शन होता है, आपके ऊपर कोई भी बात नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, नंबर आपके टाइम पर भेज दिए जाएँगे। पर बात वही आती है कि नंबर कम भेजे जाएँगे या फिर ज़्यादा भेजे जाएँगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखिए किन-किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके टीचर से व्यवहार अच्छे होने चाहिए, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए एंड अगर आप इन सारी कंडीशन में फिट नहीं भी बैठ रहे हो, तब भी आपको एवरेज मार्क्स तो दिए ही जाएँगे। कितने दिए जाएँगे वो मैंने आपको बता ही दिया था। पर यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं करी हैं तो ज़रूर से कर दीजिएगा। फर्स्ट आपने जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनाई थी उनको सबमिट आपको करना पड़ेगा। उनके आपके 10 से 15 नंबर होते हैं, वो आपके काटे जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल को रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने बच्चे को किस बेस पर मार्क्स दिए हैं। इसने वाक़ई प्रोजेक्ट फाइल्स बनाई थी या फिर नहीं बनाई थी, तो वो आपको सबमिट करना है। अगर आपने अभी तक नहीं करी हैं, तो अभी भी आप सबमिट कर सकते हो। अभी मैं आपको सेकंड पैराग्राफ बताऊँगा जो कि इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो जो भी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हो इसके आपने रिकॉर्ड ज़रूर से बनाए होंगे। आपको ये भी सबमिट करने ज़रूरी है। अगर आपने सबमिट नहीं किए हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन आपने सबमिट नहीं किए हैं, तो आप बाद में जाके टीचर्स को ज़रूर से सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। मैंने आपको बताया था 10 से 15 नंबर होते हैं। अगर आपने सबमिट नहीं किए, तो आपका जो डेटा है वो रहेगा नहीं टीचर के पास एंड उनको ये शो करना पड़ता है। अगर बाय चांस कभी चेकिंग होती है कि आपने किस बेस पर बच्चों को मार्क्स दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, तो हो सकता है कि आपके नंबर काटे जाएँ। तो अगर आपने सबमिट नहीं किए हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके हो भी चुके हैं, तब भी आप अपने स्कूल में जाके इनको सबमिट कर सकते हैं या फिर आप टीचर से बात कर सकते हैं कि कैसा क्या होगा, नंबर आपको दिए जाएँगे या फिर नहीं दिए जाएँगे। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये जो सेकंड पैराग्राफ आपको इस नोटिस में बताया जा रहा है, वो इसी कारण से बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम चढ़ाए गए हैं, यानी कि पोर्टल पर कम नंबर अपडेट किए गए हैं, तो उनको यहाँ पर एडिट भी किया जा सकता है। उसकी भी डेट यहाँ पर 25 मार्च ही है। तो यहाँ पर तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड जमा नहीं कर रहे हैं या फिर आपने प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह जमा नहीं करी हैं, तो आप इनको सबमिट कर दीजिएगा। तो जिससे कि अगर आपके नंबर कम वहाँ पर गए होंगे, कम नंबर आपके चढ़ाए गए होंगे, तो ये सबमिट करने के बाद हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो उनको एडिट करके बढ़ा दें। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों को आपको सबमिट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वाइवा में क्या हुआ है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या हुआ है, वो सब मैटर नहीं करता, पर ये जो रिकॉर्ड वगैरह आपके हैं, ये ज़रूर से आगे देखे जा सकते हैं। तो 25 तारीख तक का आपके पास टाइम है, अगर आपको सबमिट करना है तो आप जाके कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी टीचर से बात हो गई है, कोई सेटिंग वगैरह हो गई है, आपको सबमिट नहीं करने, तो वहाँ
वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। बट अगर आपकी कोई भी सेटिंग नहीं हुई है, कोई भी टीचर से कन्फर्मेशन नहीं आया है कि ठीक है अब आप सबमिट वगैरह मत करो, नंबर हम दे देंगे, तो ऐसे में रिस्क रहेगी। 50-50% चांसेस रहेंगे, आपको नंबर अच्छे भी दिए जा सकते हैं, बुरे भी दिए जा सकते हैं। वो सब तो रिज़ल्ट आने के बाद आपके सामने आ ही जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट आई थी जो कि मैंने आपको बता दी है। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और आपको पूछना है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।